चलिए खाता बही में चलते हैं अपन। खाता बही में लेखा करने के नियम के बाद नियम सबको समझ में आ चुका है। प्रवृष्टि में जब भी हम प्रवृष्टि करेंगे तो एक साथ दो खाते प्रभावित होते हैं। एक नाम होता है तो दूसरा जमा होता है। जो खाता बना रहे हैं हम अगर वो विकलन पक्ष में है तो विकलन पक्ष में लिखा किया जाएगा अपोजिट दूसरे खाते का नाम। और अगर जो खाता बना रहे हैं वो समाकलन में है तो समाकलन साइड में लिखा जाएगा उसके अपोजिट दूसरे खाते का नाम। विकलन पक्ष में टू और समाकलन पक्ष में बाई शब्द का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया। अब देखते हैं इसी में अपन कॉलम रहेगा इसका तिथि विवरण राशि, तिथि विवरण राशि। तो इसको बनाने से पहले एक बात समझ लेना है, खातों को बंद करने की विधि। खातों को बंद करने से क्या आशय है, तो जब समस्त खतौनी करने के बाद जब खातों में लेखा किया जाता है विकलन और समाकलन पक्ष में, समस्त लेखा करने के बाद विकलन और समाकलन का योग लगाया जाता है। अगर समाकलन का योग अधिक है तो समाकलन के योग में से विकलन के योग को घटाया जाता है। घटाने पर जो शेष निकलता है वो कहलाता है डेबिट शेष, और उसको समाकलन साइड शेष ले जाया गया लिख कर दोनों पक्षों का योग बराबर कर दिया जाता है और हमारा खाता बंद हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर समाकलन का योग अधिक है तो समाकलन के योग में से विकलन के योग को घटाकर जो अंतर की राशि आती है उसे विकलन पक्ष में टू शेष ले जाया गया लिखकर अंतर की राशि को लिख दिया जाता है और दोनों तरफ का योग बराबर कर दिया जाता है और हमारा खाता क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो इस प्रकार से खाते को बंद किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको ये बनाना है, ये अपने दिमाग में रखना है। खाते बंद करने का मतलब क्या हुआ, तो खातों में लेखा करने के बाद विकलन और समाकलन दोनों पक्षों का योग किया जाएगा। विकलन का योग अधिक है तो विकलन में से समाकलन के योग को घटाकर जो अंतर की राशि आएगी उसे समाकलन पक्ष में लिख दिया जाएगा और दोनों पक्षों का योग बराबर कर दिया जाएगा। समाकलन का योग अधिक है तो समाकलन के योग में से विकलन को घटाकर जो अंतर की राशि आएगी उसे विकलन पक्ष में लिख दिया जाएगा और दोनों तरफ का योग बराबर कर दिया जाएगा। ये है खाते बंद करना। ठीक है, आगे बढ़ समझ में। चलिए अब इसी में अपन बनाएंगे, खतौनी करेंगे। डायरेक्ट हमको प्रविष्टि करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हम जो है यहाँ पे क्या करेंगे, खतौनी करेंगे, खाता बनाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग निकाल लेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 6.13, पेज नंबर 6.13 का एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। निम्न से अभय का खाता तैयार कीजिए। क्या बोला है यहाँ पर, अभय का खाता बनाइए बोला है। तो क्वेश्चन में हमको अभय देखना है, पढ़ना है, प्रविष्टि को अपने दिमाग में करना है, जैसे मैं करूँगा बताऊँगा अभी देखना, और फिर यहाँ पे एंट्री करना है। ठीक, देखिए अभय का सबसे पहले 2017 जनवरी 1 प्रारंभिक शेष डेबिट लिखा हुआ है। प्रारंभिक शेष डेबिट लिखा है तो सबसे पहले 2017 जनवरी 1 टू शेष ला और ग, यानी इसका मतलब होता है लाया गया। प्रारंभिक शेष डेबिट बोला है कितना, 1500। हम यहाँ लिख देंगे 1500। केवल लिखा रहता प्रारंभिक शेष, ध्यान देना मेरी बातों को। प्रारंभिक शेष डेबिट बोला है तो डेबिट में तो लाना ही है। अगर बोलता प्रारंभिक शेष क्रेडिट, समाकलन में लाना है भाई, शेष लाया गया, ये विकलन भाग और एक समाकलन है।
बायां पक्ष विकलन, दायां पक्ष समाकलन। तब अगर मान लो डेबिट शेष बोलता है तो विकलन पक्ष में लाना है 2 शेष लाया गया। क्रेडिट शेष बोलता है तो समाकलन साइड लाना है 22 शेष लाया गया। और केवल बोलता है कि प्रारंभिक शेष, कुछ नहीं बोला है, डेबिट क्रेडिट कुछ भी नहीं। तो ऐसी दशा में हमेशा विकलन साइड लाना है। कोई भी शेष नहीं दिया रहेगा तो ऐसी दशा में हमको कहाँ पे लाना है, विकलन साइड। फिर से सुन लीजिए सब, फिर से बोल देता हूँ, ध्यान रखोगे प्रारंभिक शेष के बारे में। डेबिट शेष बोला है तो विकलन में लाना, क्रेडिट शेष बोला है तो समाकलन में लाना, और केवल प्रारंभिक शेष बोल दिया है। डेबिट और क्रेडिट का कोई उल्लेख वहाँ पर नहीं है। तो ऐसी दशा में हमेशा विकलन पक्ष में हमको शेष को लाना है। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन। जनवरी 1 हो गया, प्रारंभिक शेष डेबिट ला लिया अपन, प्रारंभिक शेष डेबिट 1500। आगे देखो, जनवरी 2, उन्हें उधार माल बेचा 8000 रुपये। उन्हें उधार माल बेचा, किसका खाता बनाने के लिए बोला है, अभय का खाता। ऊपर तुम्हारा हेडिंग रहेगा अभय का खाता। अब यह अभय का खाता लिख दिए हम यहाँ पर। उन्हें उधार माल बेचा, उन्हें का मतलब किससे है, अभय। जिसका भी खाता बनाते हैं उसी से संबंधित रहता है, उन्हें, उसे, ठीक है। तो अभय को माल बेचा, उधार माल बेचा बोला है तो प्रविष्टि तुम्हारे दिमाग में सीधा आना चाहिए। जब अभय को माल बेचा, पाने वाला कौन है यहाँ पर, अभय। अभय विकलन टू विक्रय आया, अभय विकलन टू विक्रय। खतौनी का नियम आपके दिमाग में घूमेगा। जिसका खाता बना रहे हैं अगर वो विकलन पक्ष में आता है तो उसके विकलन में ही लिखना है उसका अपोजिट दूसरे खाते का नाम। तो प्रविष्टि में दूसरा खाता क्या है हमारा, विक्रय। प्रविष्टि की हेतु क्या है, अभय विकलन टू विक्रय। अभय का खाता बना रहे हैं, प्रविष्टि में अभय विकलन में आया तो विकलन साइड लिखना है टू विक्रय जनवरी 2। जिसका भी खाता बनाते हैं उसमें उसी के नाम का उल्लेख कभी भी नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना है। आगे बढ़ में, कितने का माल बेचा, अभय को उधार माल बेचा, देखो दिया हुआ है 8000 रुपये का माल बेचा, ये लिख दिए हम यहाँ पर 8000। फिर आगे देखोगे, जनवरी 5, उनसे नगद प्राप्त हुए और उन्हें बट्टा दिया। उनसे नगद प्राप्त हुए, उनसे मतलब अभय से। जब अभय से हमको नगद मिलेगा तो वास्तविक खाता है, पैसा मिला, रोकड़ विकलन, जहाँ जाता है रोकड़ वहाँ जाता है बट्टा। क्या प्रविष्टि हुआ यहाँ पर, रोकड़ विकलन बट्टा विकलन टू अभय। क्या प्रविष्टि हुआ, रोकड़ विकलन बट्टा विकलन टू अभय। अभय कहाँ पर आया हुआ, यहाँ पर समाकलन में। ये एंट्री आपको हमेशा दिमाग में करना है, और जब तक ये एंट्री दिमाग में घूमेगा नहीं, खतौनी कभी जिंदगी में नहीं बनेगा। और खतौनी नहीं बनेगा तो आगे तलपट नहीं बनेगा, व्यापार लाभानी खाता कुछ भी नहीं बनेगा, सब खत्म। इसीलिए बोला था एंट्री को अपने दिमाग में रखना है। आई बस में, तब अभय से मिला तो क्या एंट्री हुआ, रोकड़ विकलन बट्टा विकलन टू अभय। अब यहाँ पर प्रविष्टि में अभय का आया समाकलन, खाता बना रहे हैं अभय का, अभय समाकलन में आया तो समाकलन में जाइए। कब मिला अभय से, बोलता है जनवरी 5 में लिखो यहाँ पर, जनवरी 5 बाई रोकड़ और बाई बट्टा। बाई रोकड़ बाई बट्टा, क्योंकि एंट्री क्या हुआ, रोकड़ विकलन बट्टा विकलन टू अभय। अभय हमारा समाकलन में आया तो समाकलन से हट जाएंगे। अपोजिट खाते का नाम, अपोजिट खाते में विकलन में 2 है, रोकड़ भी है बट्टा भी है, तो आ गया हमारा बाई रोकड़ बाई बट्टा। और कितना मिला देखो, रोकड़ में 7850 और बट्टा 150। $7,850 रोकड़ है तो 7,850 रोकड़, बट्टा 150 है तो बट्टा 150। ठीक है यहाँ तक।
फिर देखो आगे, जनवरी 12, उनसे उधार माल खरीदा 5,000 रुपये। उनसे खरीदा, उनसे मतलब अभय, व्यक्तिगत खाता जो आता है विकलन, पाने वाले को विकलन, देने वाले को समाकलन। उनसे उधार माल खरीदा बोलते ही एंट्री दिमाग में आया, क्रय विकलन टू अभय, क्रय विकलन टू अभय। अभय कहाँ आया हमारा, समाकलन में आया, समाकलन साइड जाएंगे। जनवरी 12 बाई क्रय, जनवरी 12 बाई क्रय, कितने का माल खरीदा, उनसे 5,000 रुपये का माल खरीदा। तब लिखेंगे अपन यहाँ पर 5,000, कितना लिखेंगे यहाँ पर 5,000। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर देखो आगे, उन्हें जनवरी 15, उन्हें नगद चुकाए 4,980 बट्टा प्राप्त 20। उन्हें नगद चुकाए, उन्हें कौन, अभय। जब अभय को चुकाएंगे तो क्या प्रविष्टि हुआ, अभय विकलन टू रोकड़ टू बट्टा, एंट्री हुआ अभय विकलन टू रोकड़ टू बट्टा, ये एंट्री होगा ना। अब अभय विकलन में आया तो विकलन साइड चलेंगे अपन। जनवरी 15 टू रोकड़ टू बट्टा, क्या लिखेंगे, टू रोकड़ टू बट्टा। उन्हें नगद चुकाया, कितना नगद चुकाया, 4,980 और बट्टा दिया 30। अपोजिट में आया है सब। अभय विकलन के बाद टू रोकड़ टू बट्टा आया है, दोनों समाकलन में आया कि नहीं आया। तो अभय विकलन का तो विकलन साइड में आना है, क्या लिखना है, अपोजिट दूसरे खाते का नाम टू रोकड़ टू बट्टा। जनवरी 19, उन्हें नगद माल बेचा, उन्हें नगद माल बेचा बोलेंगे तो क्या एंट्री हुआ, नगद माल बेचेगा तो रोकड़ विकलन टू विक्रय, क्या एंट्री हुआ, रोकड़ विकलन टू विक्रय। यहाँ अभय का नाम आया क्या, अभय का नाम आया, नहीं आया ना। जब अभय का नाम नहीं आएगा तो अभय के खाते में उसका लेखा नहीं होगा। जब अभय का नाम नहीं आया तो अभय के खाते में उसका लेखा नहीं होगा। अभी बात समझ में, इसको ध्यान रखना है, बीच बीच में डाल दिया जाता है ऐसे ही। और फिर अगर नहीं सोचोगे समझोगे उसका एंट्री भी कर दोगे, पूरा एंट्री सही रहेगा। मान लो एक एंट्री भी यहाँ गलती किए, बैलेंस गलत हो जाएगा, बैलेंस गलत हो जाएगा तो तुमको 0 नंबर मिलेगा, कोई नंबर नहीं मिलने वाला है यहाँ पर। इसलिए बड़े सावधानी के साथ इसको हल करना है। आई बात समझ में। तो देखो यहाँ पर बोला है उन्हें नगद माल बेचा, मतलब रोकड़ विकलन टू विक्रय, उसका लेखा यहाँ पर नहीं होगा। फिर बोला है देखो, उन्हें उधार माल बेचा, होगा अभय विकलन टू विक्रय। अभय विकलन में है, विकलन साइड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू विक्रय। तारीख देखो क्या है, उन्हें उधार माल बेचा, तारीख जनवरी 21, यहाँ लिखोगे जनवरी 21। कितने का माल बेचा, उधार बोलता है 7,000 रुपये का, यहाँ लिख देंगे अपन 7,000। ये क्वेश्चन देखकर प्रविष्टि हमने दिमाग में किया, दिमाग में प्रविष्टि करके खतौनी यहाँ किया। तुम लोग भी दिमाग में प्रविष्टि करोगे, दिमाग में प्रविष्टि नहीं हो रहा है, डाउट हो रहा है, रफ में प्रविष्टि करो, उसको देखकर यहाँ खतौनी करो। लेकिन खतौनी होना चाहिए, बिना प्रविष्टि के ही खतौनी करने के लिए दिया जाता है। आगे वैसे में अब इसका हम योग लगाएंगे। तो यहाँ का योग देखते हैं कितना आता है और उसका योग देखते हैं कितना आता है। तो पहले 2 लाइन जगह छोड़कर रफ में योग लगा लेना। चार 4,980 और 20, 5,000, 5, 7, 12,000, 12, 8, 20,000, 20 और 1, 21,500। इसका योग अधिक दिख रहा है, 21,500 रफ में लिख लेना ऐसा, 21,500। इसका योग लगाना अब 7,850, 7,850 और ये हो जाएगा 150, यानी 7,850, 50, 9, 100, 8,000, कितना हो गया, 8,000 और 5,000, 13,000, कितना हो गया, 13,000। इसका योग अधिक 21,500 में से 13,000 घटा देना।
तो घटाने पर अंतर की राशि जो आएगी, यहाँ लिखेंगे जनवरी 31 22 शेष ले जाया गया। पहले योग लगा लेंगे रफ में, किसका योग अधिक है देख लेंगे। विकलन का योग अधिक है, विकलन के योग में समाकलन को घटाए तो ये हमारा निकल गया 11 में 3 गया 8, 8,500 रुपये निकला शेष। कितना निकला? 8,500। अंतर की राशि को जन समाकलन साइड डेबिट शेष है। कौन सा शेष है ये? विकलन का योग अधिक है इसलिए कौन सा शेष है ये? डेबिट शेष। और विकलन का योग अधिक है तो विकलन में से समाकलन को घटाकर समाकलन साइड में लिख देंगे। कितना आएगा ये? 8,500। तो ये लिख दोगे 8,500 और दोनों तरफ का योग बराबर कर देंगे और ये हमारा अभय का खाता तैयार हो गया। इतना काम करना है, इसको बनाकर देखोगे फिर आगे अपन बढ़ेंगे। ठीक है।